जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं जैसे कि जीपीएससी, जैसा कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब एग्जाम देंगे तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो गुप्ता एंड गुप्ता में 131 टू 140 नंबर का क्वेश्चन है उसे आप कभी भी छोड़ के मत जाना। ये आपको इसमें से 10 क्वेश्चन में से आपको पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। Question number 131. Which of the following unit works in anaerobic condition? Option A sludge digestion tank, option B sedimentation tank, option C activated sludge treatment and option D trickling filter. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा यूनिट जो वर्क करता है एनारोबिक कंडीशन पे। तो जैसा कि आपको पता है दो तरह का कंडीशन होता है, एक होता है एनारोबिक कंडीशन होता है और दूसरा एक एरोबिक कंडीशन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनारोबिक कंडीशन क्या होता है। एनारोबिक कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम लोग बोलेंगे एनारोबिक कंडीशन। और जो ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग रिमूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक कंडीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा यूनिट वर्क एनारोबिक कंडीशन है। अब याद रखिएगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा उसको हम लोग एनारोबिक ट्रीटमेंट से रिमूव करेंगे। इसको अगर हम लोग ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से रिमूव करने जाएंगे तो हमारा क्या है कि जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जो कि हमारा डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ के लिए। इसीलिए जिसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, एनारोबिक यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है जैसा कि स्लज डाइजेशन टैंक है, इसमें हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिस कारण से हम इसको रिमूव कर सकते हैं एनारोबिक ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो हमारा स्लज डाइजेशन टैंक हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए स्लज डाइजेशन टैंक, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा बहुत ज़्यादा ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं रहता है। इसी तरह एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में भी हमारा ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में भी हमारा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्लज डाइजेशन टैंक। इसीलिए इन सबको हम लोग रिमूव करेंगे, एरोबिकली रिमूव कर सकते हैं, और जो स्लज डाइजेशन टैंक है उसको हम लोग एनारोबिकली वर्क करता है। अब देखिए कोई भी टैंक आए, जैसे कि आपको इमहॉफ टैंक आए, ठीक है, इमहॉफ टैंक में भी हमारा ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, तो ये भी हमारा वर्क ऐसा करेगा, एनारोबिकली वर्क करेगा। फिर जैसे सेप्टिक टैंक आया, ये जितने भी टैंक सब रिलेटेड वर्ड आएंगे सब वर्क करेगा हमारा एनारोबिकली, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिस कारण से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे एनारोबिकली। अगर एरोबिकली आप करने जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि इट इज़ डेंजरस टू इन्वायरमेंट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 132, सेप्टिक टैंक इज ए 1 सेटलिंग टैंक, 2 डाइजेशन टैंक, 3 एरिएशन टैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली 1, बी 1 and 2, सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ओनली 3। सबसे पहले आप समझिए कि ये सेप्टिक टैंक कैसा टैंक होता है। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक जो होता है डेट इज अंडर वाटर सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जो कि हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसको जो हम लोग रिमूव करेंगे बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। एक तरह का ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जो हम लोग ट्रीट करते हैं वेस्ट वाटर को, जो भी पानी हमारा बाथरूम से आ रहा है, किचन से आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग सेप्टिक टैंक बनाते हैं। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक में हमारा दो तरह का स्टोरेज होता है, एक होता है स्लज डाइजेशन टैंक और एक होता है स्टोरेज टैंक। उसी को हम लोग बोलेंगे कि सेटलिंग टैंक भी होता है और डाइजेशन टैंक भी होता है। ये जनरली हम लोग विलेजेस में सेप्टिक टैंक बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 2 टैंक होता है, एक सेटलिंग टैंक होता है और डाइजेशन टैंक होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 1 दिया हुआ है सेटलिंग टैंक, ये तो होगा ही। 2 दिया है डाइजेशन टैंक, ये भी होगा। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 1 and 2, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और आपको ये पता होना चाहिए सेप्टिक टैंक की डिटेंशन टाइम कितनी होती है, ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेप्टिक टैंक की डिटेंशन टाइम होती है 12 to 36 आवर, ये भी आपको पूछा जाता है। जनरली हम लोग बनाते हैं विलेजेस में सेप्टिक टैंक बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 133, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड इन ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन डिच, ऑप्शन सी एरिएटेड लैगून एंड ऑप्शन डी ट्रिकलिंग फिल्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी बीओडी रिमूवल कौन सा हमारे यूनिट में होता है। तो जैसा कि हमको पता है जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है उसमें हम लोग बीओडी रिमूवल 95% होता है। ऑक्सीजन डिच में हमारा 98% बीओडी रिमूवल होता है और एरेटेड लैगून में हमारा 65 to 90% बीओडी रिमूवल होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो बीओडी रिमूवल होता है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, वो ऑक्सीजन डिच में होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन पॉन्ड बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन डिच, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, द वर्किंग कंडीशन इन इनहमॉफ टैंक आर ए एरोबिक ओनली, बी एनारोबिक ओनली, सी एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एनारोबिक इन अपर कंपार्टमेंट, ऑप्शन डी एनारोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो इनहॉफ टैंक होता है उसमें हमारा दो चैम्बर होते हैं, एक होते हैं अपर कंपार्टमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लोअर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग अपर कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, फीडिंग देते हैं। ठीक है, फीडिंग देंगे तो वो वर्क करेगा हमारा एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फीडिंग दे रहे हैं वो वर्क करता है हमारा एरोबिक कंडीशन में। लोअर कंपाउंड में हमारा क्या होता है, स्लज बनता है। ठीक है, स्लज कम्स आता है। ठीक है, तो स्लज जब भी हमारा आएगा तो वो वर्क करता है एनएरोबिक कंडीशन में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं कि अपर कंपार्टमेंट हमारा एरोबिक होगा और लोअर कंपार्टमेंट हमारा एनारोबिक होता है। तो पहला दिया एरोबिक ओनली, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी एनारोबिक, बिल्कुल गलत जवाब है। तीसरा दिया एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट, लोअर कंपार्टमेंट जो स्लज आता है तो हमारा एनारोबिक कंडीशन होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी एनारोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट, हमको पता है लोअर कंपार्टमेंट में स्लज आ रहा है तो वो एनारोबिक को वर्क करेगा, और एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट में हम लोग फीडिंग देते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, in a facultative stabilization pond the sewage is treated by option A aerobic bacteria only, option B algae only, option C dual action of aerobic bacteria and anaerobic bacteria and option D sedimentation process। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैक्युलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं लैगून्स बोलते हैं। एक तरह का क्या है, ये हमारा लार्ज और सैलो पाउंड्स होता है। इसमें हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं बाय यूजिंग इंट्रैक्शन ऑफ सनलाइट बैक्टीरिया एंड अलगी के कारण से। ठीक है, तो अलगी को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो सन से मिलेगा। अब वो क्या रिलीज कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया है कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज कर रहा है बैक्टीरिया इन वाटर। तो ये वर्क जो करता है वो ड्यूअल एक्शन पे काम करता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों पे वर्क करता है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर। ऑप्शन ए एरोबिक ओनली, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी अलगी ओनली, बिल्कुल गलत जवाब है, ये दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन सी ड्यूअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें जो सेलो पाउंड्स होता है, इसमें हम लोग जो ट्रीट करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, वो इंट्रैक्शन ऑफ सनलाइट बैक्टीरिया और अलगी दोनों से करते हैं। ठीक है, तो अलगी ग्रो करेगा कब करेगा, जब उसको एनर्जी आएगा फ्रॉम सन से। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो कौन रिलीज करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो ये दोनों पे वर्क करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फैक्युलेटिव मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज यूजुअली केप्ट एज ऑप्शन ए 4 to 8 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर, ऑप्शन सी 10 to 15 डेज, ऑप्शन डी 3 मंथ। यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीडेशन पॉन्ड की डिटेंशन टाइम कितनी होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन पॉन्ड की डिटेंशन टाइम बहुत ही ज़्यादा होती है, 15 से 20 दिन होती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 4 to 8 आवर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 24 आवर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 10 to 15 डेज, ये हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड का है। ठीक है, यही चीज़ आपको ऑक्सीडेशन डिच बोला होता तो उसका हमारा होता 24 आवर, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन डिच का हमारा डिटेंशन टाइम होता है 24 आवर। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज है, पॉन्ड जब भी आपको बताएगा
ठीक है, तो मतलब लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिटेंशन टाइम हमारी ज़्यादा होगी 10 से 15 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 137, द कंपोस्टिंग एंड लैगूनिंग आर द मेथड्स ऑफ ऑप्शन ए स्लज डाइजेशन, ऑप्शन बी स्लज डिस्पोजल, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन एंड ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए जो कंपोस्टिंग और लैगूनिंग है वो किसका मेथड है, एक तरह का स्लज डिस्पोजल का मेथड है। ठीक है, कंपोस्टिंग एंड लैगूनिंग हम लोग यूज़ करते हैं स्लज डिस्पोजल मेथड में। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए स्लज डाइजेशन बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी स्लज डिस्पोजल, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज दैट ऑप्शन ए लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई, ऑप्शन सी बीओडी रिमूवल इज वेरी लो एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे पूछा है डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड की क्या होती है, उसको हमारे पॉन्ड बनाने के लिए लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, ए इज द प्रोबेबल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा ज़्यादा। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेता कि मेन डिसएडवांटेज की ये भी है कि बीओडी रिमूवल इसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ये भी हमारे डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये भी आपको कभी कभी लिखते हैं क्वेश्चन, बीओडी रिमूवल इज़ वेरी हाई। हमको याद रखना ऑक्सीडेशन पॉइंट्स में हमारा बीओडी रिमूवल सब वेरी लो होता है। ठीक है, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ स्लज डाइजेशन यूनिट the pH range of digested sludge should be maintained as option A 4.5 to 6, option B 6.5 to 8, option C 8.5 to 10, option D 10.5 to 12। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि स्लज डाइजेशन यूनिट में हमारी पीएच रेंज कितनी हो जाए चाहिए डाइजेस्टेड स्लज की। तो सबसे पहले आपको समझना है ये स्लज डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जो भी हमारा स्लज डाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या, जो भी हमारा स्लज निकल रहा है सेडिमेंटेशन बेसिन से, उसमें हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर इसको हम लोग डिस्पोज नहीं करेंगे, विदाउट ट्रीटमेंट आप इसको डिस्पोज कर देते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, इट कैन प्रोड्यूस फॉयल गैसेस, गंदा गंदा हमारा गैसेस महकने लगेगा, पॉल्यूशन होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लज को डाइजेस्टेड करते हैं। मतलब स्लज इज स्टेबलाइज बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनएरोबिक कंडीशन। उसके बाद हम इसको डिस्पोज करेंगे बाय यूजिंग ड्राइंग बेड। तो पीएच जो रेंज होनी चाहिए वो ऑप्टिमम कितनी होनी चाहिए, तो 6.5 to 7.5 हमारा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 4.5 to 6 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 6.5 to 8, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, sludge volume index is defined as the ratio of option A percentage of sludge by volume to the percentage of suspended solid by weight, option B percentage of sludge by volume to percentage of total solids by weight, option C percentage of suspended solid by weight to the percentage of sludge by volume, option D percentage of total solids by weight to the percentage of sludge by volume। सबसे पहले हमको समझना है ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, ये डिस्क्राइब करती है सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज इन एरेशन टैंक इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये हमारा सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेटल्ड स्लज डिवाइडेड बाय MLSS into 1000। MLSS मतलब क्या, मिक्स लिक्विड इन सस्पेंडेड सॉलिड। जो हमारा सेटलेबल स्लज रहेगा डिवाइडेड बाय MLSS into 1000। जो हमारा नॉर्मल जो हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो आइडियल होनी चाहिए वो कितना हमारा 50 to 150 मिलीलीटर पर ग्राम होने चाहिए। जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है SVI इसे हम लोग बोलते हैं, वो जनरली कितनी होनी चाहिए, आइडियल कितनी होनी चाहिए, 50 to 150 ml पर ग्राम। ठीक है, इसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं सेटल्ड स्लज डिवाइडेड बाय MLSS मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इनटू 1000 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। इट इज ए परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।